काफ़ी समय से अनेक लोगों द्वारा सुझाव दिया जा रहा था कि पेंशनरों को स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि पिछले 8 सालों से इन राजनेताओं से गुहार लगाई जा रही है, पर यह पेंशन बढ़ोतरी के कोरे आश्वासन दे रहे हैं। अगर एनएसी के समर्थन से कुछ पेंशनर चुनाव लड़े और उनमें से कुछ जीत कर लोकसभा पहुंच गए तो पेंशनरों के मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाए जा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पेंशनरों ने गुजरात से पहल की है। इसका पूरा हाल जानने के लिए देखिए ये वीडियो, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश भर के पेंशनरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एनएसी की कई जूम मीटिंग में राष्ट्रीय नेताओं के बीच चर्चा हुई कि कुछ पेंशनर विभिन्न राज्यों में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। 30 मार्च को दिल्ली में एनएसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विस्तार से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया था कि किसी विशेष पार्टी का समर्थन या विरोध न करते हुए जिन सांसदों ने हमें सहयोग किया है उनका समर्थन, और जिन्होंने पेंशन मुद्दे की अनदेखी की है या कोई सहयोग नहीं किया है उनका विरोध किया जाएगा। उसी के अनुसार देश भर में अलग अलग दलों के प्रत्याशियों का समर्थन या विरोध जिला इकाइयों द्वारा किया जा रहा है, भले ही वो किसी भी पार्टी या दल के हों। साथ ही जिस पेंशनर को उसके कार्यों के कारण क्षेत्र की जनता और पेंशनरों का समर्थन हासिल है, वो लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो सकते हैं, जिन्हें एनएसी सपोर्ट करेगी और पेंशनर्स उनके लिए कार्य करेंगे। दिल्ली की सीडब्ल्यूसी में ऐसे 58 पेंशनरों के नाम आए। उनमें से 2 विजय सिंह जडेजा और वैशाली वंसोड़े मीटिंग में उपस्थित थे। एनएसी के सभी पदाधिकारियों ने उसी समय उनके समर्थन की घोषणा भी कर दी थी। उन्हीं में से विजय सिंह जडेजा ने गुजरात के जामनगर लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर दिया है। वहाँ 7 मई को मतदान होगा। जामनगर गुजरात का एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें द्वारका सहित 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी शामिल हैं। यहाँ लगभग 18 लाख वोटर हैं और करीब 10 लाख वोट पड़ते हैं। अब तक यहाँ पर 6 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। पिछली बार की बीजेपी की एमपी कमलाबेन माधव इस बार भी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस से जेपी मरवा उम्मीदवार हैं। लाख समानता की बात करें, पर हर छोटी बड़ी पार्टी जातिगत समीकरण देखकर ही अपना कैंडिडेट चुनती है। जामनगर में कई कारखाने होने के कारण ईपीएस 95 के सदस्यों और पेंशनरों की बड़ी तादाद है। जडेजा जी एनएसी के बहुत सक्रिय पदाधिकारी हैं, जिस कारण सभी से पूर्व परिचित हैं। साथ ही भाजपा के गढ़ गुजरात में राजपूतों ने कुछ कारणों से असंतोष है, और जडेजा जी के अनुसार राजपूत होने के नाते उन्हें इसका भी लाभ मिलेगा। उनका कहना है कि वह किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि जीतकर पेंशनरों के सम्मान की लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं। सभी पेंशनरों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और हम लोग जडेजा विजय सिंह, हमारे राजपूत के 2.5 लाख वोट है जामनगर देवभूमि द्वारा, और 2.5 लाख अपने एम्प्लॉयज हैं राजकोट पेंशन ऑफिस। तो उतने ऑफिसरों को पता 15 तारीख के बाद ही चलेगा। जब 12 तारीख को फॉर्म मिलेगा, वकीलनामा करेंगे, वो करेंगे, और 15 को मैं ये टी-शर्ट पहन के जाऊँगा कलेक्टर को देने के लिए। PF 95 का उम्मीदवार इलेक्शन में खुद आए। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं। अब हमको ऐसी उम्मीद बना लिए, और अपने PF 95 और हमारे पूरे हिंदुस्तान में जामनगर में सबसे बड़ा रिलायंस इंडस्ट्री है। 20 लाख एम्प्लॉय थे वो, जिसका PF कट रहा है। भले ठेकेदार में कटे, चाहे कहीं भी कटे, मगर वो सब वोटर है। आगे जाके क्या करेंगे, आपकी पूरी टीम को जितना भी वीडियो में मिलता रहे, ये करेंगे, मीटिंगें करेंगे। पंकज जोशी साहब है, मजदूर महाजन संघ है, वो सारे मेरे हेल्प में, पूरे रिटायर कर्मचारी एसटी के, रोडवेज बस वाले,
जीईबी बोर्ड वाले બરાબર છે પરંતુ આગળની જે વાત છે એના માટે 3-4 બાબતનું बैंक इसी प्रकार कर्नाटका, महाराष्ट्र आदि अन्य राज्यों से भी कई पेंशनर अपना नामांकन करने को तैयार हैं। शोलापुर से वैशाली वनसोड़े ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और कौन कौन मैदान में उतरता है इसका अपडेट भी शीघ्र ही आपको दिया जाएगा। अपने पेंशनर भाई के समर्थन में नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना ना भूलें।